चलिए पहले स्टील वायर of 2 meter and diameter 0.8 millimeter is fastened between 2 points horizontally while the weight of weight W is suspended from its middle point and it is depressed by 1.0 centimeter. Calculate the value of W for steel. A modulus is 2.0 into 10 raised to 11 Newton meter minus 2 ना। तो देखिए वायर ये भी जो है सपोर्ट रिजिड सपोर्ट ए बीच सस्पेंड किया गया हॉरिजॉन्टली। इसके मेन पॉइंट पर आपको एक वेट डब्ल्यू लगा हाई कर देते तब फिर क्या होगा बताओ एक्सटेंड करेगा ना। जब एक्सटेंड करेगा ये तो सपोर्ट रिजिड है, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है, वायर आपका नीचे आ जाएगा, इसमें स्लैकनेस होगी ना। जब ये इसकी लेंथ बढ़ेगी स्लैकनेस होगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा कि वायर आपका नीचे आ जाएगा। तो न्यू पोजीशन ऑफ वायर बिकम एसीसीबी ना, ठीक है। तो अब जो है एसीसीबी की वैल्यू एबी से ज्यादा होगा, एसीसीबी की वैल्यू एबी से ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा देखिए, सी से हमने क्या किया, हम एबी पर नॉर्मल ड्रा कर दिया, सीओ हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल सीओ ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सीओ क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस आप लगा दीजिए, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर ना। AC स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये चीज आपने लगा दिया। और कितना डिप्रेशन हो रहा है, कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर हो रहा है ना। कितना डिप्रेशन कह रहे हैं, डिप्रेशन आपका कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चलेगा तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही हमारा मीटर में दिया गया है, इसलिए CO भी मीटर में होना चाहिए ना। तो ये वैल्यू हो गए, अब से हमने वैल्यू रख दिया तो 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, 0.00001 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। इन दोनों का ऐड कर ले वैल्यू आ गई, एसी वैल्यू हमारा है, एसी इक्वल टू रूट ऑफ 1.001, ये बीसी हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना था। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैथमेटिकली निकालने के लिए क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं ना। तो देखिए 1 + x रेट को n क्या होता है, 1 + x होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड ये नेगेटिव इंटीजर और ये फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव है। यहां पे कंडीशन हमारी बोल्ड हो रही है, देखिए ये वैल्यू हमारी 1 से कम, जो पावर है हमारा फ्रैक्शन, तो इसका मतलब ये फार्मूला लगा सकते हैं यहां पर, इसलिए हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो 1 + 1 n x होता है, तो n की वैल्यू कितना हमारा हाफ है, इसमें हाफ लिख दिया मैंने। x की वैल्यू हमारी 0.0001 है, 0.000 लिख दिया मैंने। अब इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ये वैल्यू आ गया हमारा। तो बाय ज्योमेट्री फ्रॉम ज्योमेट्री ACBC सेम होगा ना, ACBC क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट से नीचे आ रहा है, तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ होगा। तो ACBC दोनों के लिए आपको पता होगा। अब एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्सटेंशन देखिए ये लेंथ हमारा ज्यादा होगा, ACCB ज्यादा लेंथ होगा, ठीक है। तो ACCB आपका क्या इंक्रीज लेंथ है, ये भी आपका इनिशियल लेंथ है। इंक्रीज लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ क्या बता देगा, एक्सटेंशन इतनी लेंथ बता देगा। इंक्रीज लेंथ हमारा क्या AC + BC है, AC + BC रख दिया मैंने, और इनिशियल लेंथ हमारा ये दोनों को माइनस कर दिया मैंने, ये वैल्यू आ गई हमारी है। और एक्सटेंशन इन y दिया गया। अब स्टेप क्या होता है, डेल्टा L बाई L होता है ना। स्टेप की वैल्यू 0.0001/2 0.000, इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया 5 × 10⁻⁵ ठीक है। तो 2r क्या हो गया, 0.8 मिलीमीटर हो गया, तो r की वैल्यू 4 × 10⁻⁴ मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे देखिए आपको ये मॉडुलस दिया है और रेडियस मिल गया और स्टेन मिल गया, ठीक है। रेडियस स्टेन मॉडुलस इतना चीज है हमारे पास। इसके हेल्प से आपको क्या करना है, इनिशियल लेंथ दी है हमारे पास, अगर जरूरत हो तो इसका भी यूज करना है, ये इसको 2.0 मीटर है ना। अब इसकी हेल्प से हमको क्या करना है, W की वैल्यू निकालना है, चलिए निकाल। तो W स्क्वायर क्या होगा बताओ, इसके लिए ये मॉडुलस का इक्वेशन लिखते हैं। ये मॉडुलस स्क्वायर कितना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना। ये हम पर एक चीज दिखाते हैं, W = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस आपका हो जाएगा y × स्ट्रेन हो जाएगा,
y इंटू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? स्ट्रेस आपका रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हम मानते हैं ए है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा बता। व्हेन वायर स्ट्रेस देन टेंशन डेवलप इन द वायर, टी टेंशन इधर हो गया, टी टेंशन इधर हो गया। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक जगह टी cos थीटा है ना, और ये जगह टी cos थीटा। ठीक है, ये और ये होगा टी sin थीटा और टी sin थीटा। तो टी sin थीटा कैंसिल कर देना, दे आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दे कैंसिल। टी cos थीटा आपका ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या होगा मतलब, रिस्टोरिंग फोर्स होगा टी होगा, टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग है ना। तो टी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू बनेगा आपका 2t cos थीटा ना, डब्ल्यू नीचे और t cos थीटा ऊपर है, t cos थीटा प्लस t cos थीटा ऊपर है। ठीक है, बंद कर लीजिए। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा t cos थीटा प्लस t cos है ना। ठीक है, तो t मैंने t अपॉन a y इंटू स्ट्रेन हो गया। ठीक है, यहाँ से t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा आपका y स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन ना, और t की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से t की वैल्यू w बाय 2 cos थीटा हो जाएगा, w अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू y इंटू a इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से w कितना हो जाएगा, यहाँ से w हो जाएगा y a स्ट्रेन इंटू 2 cos थीटा हो जाएगा। तो राइट वैल्यू, तो 2 इंटू y वैल्यू कितना है बताओ, 2 इंटू 10⁻11 ना। अच्छा, a की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होगी, a की वैल्यू क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगी, एक बार यहाँ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा w इक्वल टू y इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 10 इंटू 2 इंटू cos ऑफ थीटा ना। तो w इक्वल टू जाएगा y इक्वल कितना 2 इंटू 10⁻11 पाई वैल्यू 3.14 ना। r की वैल्यू कितना, r की वैल्यू 4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4 नेगेटिव 4 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर और इंटू r की वैल्यू की स्टेन की वैल्यू कितना, स्टेन आपका 5 इंटू 10⁻5 स्टेन हो गया। तो cos थीटा वैल्यू कितना, cos थीटा आपका cos थीटा कितना होगा, CO अपॉन AC, CO अपॉन AC ना, CO बेस हो जाएगा थीटा के, AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो CO अपॉन AC, CO की वैल्यू कितना है, CO की वैल्यू 0.01 है, और AC की वैल्यू कितना है, AC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1.405, तो 1.405 AC हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 16 सर इंटू 16 इंटू 16 है, 2 इंटू 3.14 इंटू 16 है इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10⁻4 ये हो गया 2 3.14 16 ये 5 इंटू 2 और डिवाइड बाय इस इसको आपको 1.04045 से डिवाइड करना है और डिवाइड इंटू पावर आ जाएगी, पावर कितना मतलब 11 -8 -5 ये जो है -2 दे देगा, ये कितना देगा -2 ना, तो -2
यहाँ से 11 मिल गया, यहाँ से 8 मिल गया, यहाँ से -5 मिल गया, यहाँ से -2 मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। चलिए इसको पेमेंट लिस्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 हटा देंगे, जब 10 हटाइएगा तो और इसमें चलेगी तो +1 हो जाएगा। और ये भी 2 × 5 10 देगा, इसको भी हटा देते हैं, फिर +2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इतना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 6.28 × 16 करिए। 6.28 × 16 डिवाइड बाय 100.48। ये कितना है? 100.48। 6.28 × 16 अपॉन 1.05 किया, डिवाइड करना है। हाँ डिवाइड भी करना है। 100.47 और कुछ है? और भी है। हाँ ओके। 97 हैं? 97 और कुछ? 62 हैं? 62 62 भी है और कुछ? 51। चलिए बस इतना होगा। अब उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा 13, ये हो गया 15, तो 15 - 13 क्या होगा? -2 हो जाएगा ना, है ठीक है। अब -2 मतलब ये 100 से डिवाइड होगा, जब 100 से डिवाइड होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? W = हो गया आपका 1 पॉइंट, जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आपका 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 डिजिट लेफ्ट डिजिट, तो 0.4749976 न्यूटन ये ना। अब इसको जो है 9.8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.00474976 डिवाइड बाय 9.8 डिवाइड करें कितना? अब ये होगा हमारा केजी वेट, डिवाइड करो। डिवाइड बाय 9.8 10.25 है 25 25 25 48। बस इतना होता है। लेकिन ये 1.00 है तो आप कुछ और डिवाइड कर रहे हैं, 100 डिवाइड कर रहे हैं, 1.0047 को डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करो, 1.00 0.1025 केजी वेट। चलो इतना बहुत है, राइट। आंसर कितना? 0.01025। यहाँ पर एक 0 और आना चाहिए, देखिए एक 0 आ रहा है, 0.0 है, यहाँ से क्या -13 है, -13 और -13 तो ठीक होगा, सही है, ठीक है सही है। यहाँ पर -3 आएगा, ये आएगा सही, राइट राइट। क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए 13 ये आपका 13 पावर है ना, ये दो तो -2 + 2 कैसे हो गया? 11 - 13 -13 -13 -3
चल डिवाइड